हेलो रेलवे वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो 12 फरवरी 2026 को एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कथन है, कुछ शब्द वाक्य हैं। कुछ शब्द क्या है बच्चों? वाक्य। कुछ अक्षर शब्द है। कुछ अक्षर शब्द है। कुछ अक्षर अनुच्छेद है। कुछ अक्षर क्या है? अनुच्छेद है। निष्कर्ष दिया है, कुछ शब्द के अनुच्छेद होने की संभावना है। कुछ शब्द अनुच्छेद होने की संभावना है। जो कुछ शब्द जो है वो अनुच्छेद होने की संभावना है, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि ये क्या है? अक्षर है। सेकंड है, सभी अक्षर अनुच्छेद होने की संभावना है। सभी अनुच्छेद अक्षर होने की संभावना है, बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये भी दोनों है। थर्ड है, सभी अक्षर वाक्य नहीं है। सभी अक्षर वाक्य नहीं है, कुछ तो है। कुछ वाक्य अनुच्छेद नहीं है, इसमें भी कुछ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सी, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा, रितु, स्नेहा ने एक बहस में भाग लिया। उनमें से एक जीती। वे 3 अलग अलग समुदाय से हैं। हिंदी, ओडिया, असमिया। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी हमेशा सच बोलते हैं, ओडिया हमेशा झूठ बोलते हैं और असमिया बारी बारी से सच बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक को सच मनवा लो। ये तो पूजा है, ये रीतु है और ये स्नेहा है। ठीक है, हम सच बुलवा लेते हैं। इसे मान लीजिए ये एक सच बोलती है। कैसे बोलती है? सच बोलती है। अगर ये सच बोलती है तो ये झूठ है और ये भी झूठ है। सॉरी, झूठ नहीं, बारी बारी से झूठ बोलती है। झूठी मनवा लेते इससे। ठीक है, जो सच बोलते हैं वे कौन है? सच जो बोलेंगे वे हिंदी। ठीक है, और जो हमेशा सच बोलते वे हिंदी है और जो हमेशा झूठ बोलते वे है उड़िया। और जो बारी बारी से, अभी बारी बारी का बाद में देखते हैं। ठीक है, रीत पूजा। पूजा कहती है, हम यहाँ पे सच किसको बुलवा रहे? रीतु को। तो रीतु के कथन पढ़ते हैं। रीतु कहती है पूजा बहस जीती। तो बहस कौन जीती? पूजा। ठीक है, और स्नेहा उड़िया नहीं है। क्या स्नेहा उड़िया नहीं है? भाई उड़िया हो सकती है, ये उड़िया नहीं है, तो ये कैसी है? असमिया है। असमिया है ये। ठीक है, असमिया है तो ये कैसे बोलेगी? आप कहोगे ये बारी बारी से झूठ बोलेगी, बारी बारी से। चलो जी, अब स्नेहा कहती है मैं असमिया नहीं हूं। स्नेहा असमिया नहीं है, तो स्नेहा कौन है? आप कहेंगे स्नेहा असमिया नहीं है, तो स्नेहा कौन है? आप कहेंगे उड़िया। रीतु बहस जीती। रीतु कौन जीती? बहस। मतलब कौन नहीं जीती? रीतु। तो स्नेहा तो झूठ बोल रही है ना। देखो, स्नेहा बारी बारी से झूठ बोल सकते, सच ही बोल सकते हैं। मैं असमिया नहीं हूं, तो ये असमिया है, तो ये सच है। रीतु बहस जीती। रीतु बहस जीती। ठीक है, ये सच बोल रही, तो ये गलत बोल रही। ये बोला गलत, ये आप कहेंगे झूठ। ठीक है, ये भी सही कर गया कथन। पूजा का कथन पढ़ते हैं। रीतु झूठ बोल रही है जब वह कहती है मैं जीती। बिल्कुल सही, रीतु झूठ बोल रही है। स्नेहा हिंदी समुदाय की है। स्नेहा हिंदी, गलत। ये गलत कह रही है, स्नेहा हिंदी समुदाय की नहीं है, स्नेहा तो असमिया समुदाय की है। ये कब पता चला? जब हमने रीतु को सच बुलवाया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बहस कौन जीता और स्नेहा किस समुदाय की है? तो आपको बताना है बहस कौन जीता। तो बहस कौन जीता बच्चों? तो आप कहेंगे बहस जीता पूजा। पूजा ने बहस जीती, पूजा ने। और स्नेहा किस समुदाय की है? स्नेहा आप कहेंगे असमिया समुदाय की है। तो स्नेहा असमिया समुदाय की है और ये बहस जीती। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी कलाई की घड़ी में 10 घंटे 22 मिनट पर बने कोण की माप कितनी है? देखिए यहाँ पे कौन बताना है, तो कौन बताने के लिए हम लगाएंगे 30 इंटू एच माइनस 11/2
इंटू एम, ये वाली ट्रिक। घंटे कितने हैं 10 माइनस 11/2, मिनट कितने हैं 22, 2 से 11 में ये कटम, ये 300, यहाँ 121, तो 10 में से 9 गया, 10 में से गया 9, 7 में 9 में 2 गए 7, 1, तो कितने डिग्री का कोण बना 179, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है, तार्किक रूप से अनुसरण करना है। शहर का एक प्रमुख नाला गंदा और प्रदूषित हो रहा है क्योंकि निवासी कई वर्षों से नाले में कचरा डाल रहे हैं। ठीक है, शहर का एक प्रमुख नाला है जो गंदा और प्रदूषित हो रहा है क्योंकि निवासी कई वर्षों से नाले में कचरा डाल रहे हैं। नगर कार्यवाही की जा रही है नंबर 1 में, नगर निगम अधिकारियों को नाले की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करना चाहिए ताकि लोगों को कचरा न डाल सके। यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की तो बात ही नहीं की गई, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, अधिकारियों को नाले की साफ करना चाहिए और लोगों को कूड़ा डालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थित करना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है, ये सही हो सकता है। दूसरा, जो भी लोग नाले में कूड़ा डाल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी ठीक है। अगर वे प्रदूषित और नाला गंदा रहेगा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो सेकंड और थर्ड अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून 2001 को शनिवार था, तो इसने दिया है 15 जून 2001 को क्या है, सैटरडे है, तो 21 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? तो हम सबसे पहले 16 जून को निकाल लेते हैं, 16 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें कितने वर्ष आ रहे हैं, आप कहेंगे 8 वर्ष आ रहे हैं, टोटल कितने वर्ष आ रहे हैं, 8 वर्ष आ रहे हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष कितने हैं, 2 तो लीप ईयर है और 6 नॉर्मल ईयर है। ठीक है बच्चों, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 10 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचे 3, तो इससे 3 दिन आगे कर दो, तो 3 दिन आगे करेंगे सैटरडे से, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आप कहेंगे 16 जून 2009 को कौन से दिन है, ट्यूसडे है। अब हमें बताना है 21 जून, 21 जून मतलब 5 दिन इससे आगे, तो 5 दिन इसमें और ऐड कर देंगे, तो 5 दिन और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप कहेंगे संडे, संडे मतलब रविवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक घड़ी 1:15 दिखलाती है, यदि घड़ी की सुई को दक्षिणावर्त दिशा में 280 डिग्री घुमाया जाता है तो घड़ी क्या समय दिखलाएगी? देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, 12 घंटे में जो घड़ी की सुई है वो 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, 1 घंटे में आप कहेंगे 30 डिग्री, और 1 मिनट में 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है, तो 1 मिनट में इतने, तो 2 मिनट में कितनी घूमती है, 2 मिनट में आप कहेंगे 1 डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री। हमारे पास पूछे 280 डिग्री, कितनी डिग्री, 280, 280 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 270 प्लस 10, ठीक है, 270 प्लस 10। अब यहाँ पे 270 है, 270 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 गुना 9, ठीक है, इसका मतलब है 9 घंटे, 9 घंटे, और ये जो 10 है 10 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 20, तो आप कहेंगे 9:20। वो पूछे दिखाएगी क्या समय, तो 1:15 तो हो रही है, प्लस 9:20 और ऐड कर दे, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 35:10, तो 10:35 दिखाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ब्लड रिलेशन से है। देखिए पहले हम इसमें रूल लगाते हैं, ये रहा, क्यू की बहन पी है तो एम की जो सिस्टर होगी वो कौन होगी, एल, ये सिस्टर है इसकी। इसमें क्या रूल लग रहा है 2 में, तो आप देख रहे हैं क्यू का पति पी है तो आर का पति कौन है, आर का हस्बैंड एम है। इन दोनों में क्या रिलेशन लग रहा है, आर और एस में। क्यू की बहन पी है तो एस की बहन कौन है, एस की सिस्टर आर है, ये सिस्टर है इसकी। 3 में क्या रूल लग रहा है, क्यू का पुत्र है पी, क्यू का पुत्र पी है तो टी का पुत्र कौन है, टी का पुत्र आप कहेंगे सन है इसका। और 1 में क्या रिलेशन लग रहा है, क्यू की पत्नी पी है
तो वी की पत्नी कौन है? वी की पत्नी वाइफ टी है, ये वाइफ है। पूछा है के आधार पर असत्य कौन सा है, असत्य निकालना है हमें। देखिए वी का दामाद एम है, वी का दामाद एम है। देखिए अगर ये इसका पति है, इसे नेक्स्ट उसे डिनोट कर लेते हैं पेन से, ये इसका पति है, ये इसकी बेटी है और ये भी इसकी बेटी है, इसका विवाह इससे हुआ है, तो वी का तो दामाद हुआ, ये तो ठीक है। सेकंड वाला है आर की ननंद है एल, तो आर की ननंद ये है क्योंकि इसका विवाह एम से हुआ है और एम की बहन है ये एल, ये भी ठीक है। वी का पुत्र एस है, वी का पुत्र एस है क्योंकि ये इसका बेटा है, ये इसका पति है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा पता? डी, ये गलत है, मतलब हमारा जो आंसर रहेगा वो डी ही रहेगा, आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दी गई जानकारी पर विचार कीजिए और उन वस्तुओं का उत्तर दीजिए जो हमें अनुसरण करती है। जानकारी क्या है? जब तीन दोस्त ए बी सी मिले तो यह पाया गया कि उनमें से प्रत्येक ने एक अलग रंग का बाहरी कपड़ा पहना था। तो तीन दोस्त है ए बी सी, यदृच्छिक क्रम में कपड़े हैं, जैकेट स्वेटर और टाई, और रंग नीला सफेद काला। देखिए तो कपड़े हैं और ये रंग है। यदृच्छिक क्रम में उनके उपनाम है रिबोरा, ये उनके उपनाम है। इसके अलावा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं देखिए, न तो ये इसके अनुसार ये बनाना है, न तो बी और न ही रिब्रो ने सफेद स्वेटर पहनता है। जो बी है वो न तो रिब्रो है और न ही सफेद स्वेटर पहनता है। सी ने टाई पहनी है, सी ने क्या पहनी है? टाई, सी ने टाई पहनी है, ये बना दी। सिंह का कपड़ा सफेद नहीं था। कुमार जैकेट नहीं पहनता, कुमार जैकेट नहीं पहनता। अगर कुमार जैकेट नहीं पहनता तो जैकेट कौन पहनता है, ये भी देखेंगे। रिबोरा, रिबेरो का काला रंग पहनना पसंद नहीं है, रिबेरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है। दोस्त में से प्रत्येक ने केवल एक रंग का केवल एक ही भारी कपड़ा पहना था। दोबारा पढ़ते हैं इसको, जो यहां दिया गया है, न तो बी और न ही रिबेरो ने सफेद स्वेटर पहना था। अगर बी ने नहीं पहना था तो बी ने क्या पहनी थी? जैकेट पहनी थी। तो बी ने क्या पहनी थी बच्चों? जैकेट पहनी थी, जैकेट पहनी थी, ठीक है। फिर कहा है कुमार जैकेट नहीं पहनता, कुमार जैकेट नहीं पहनता, और रेबोरा का काला रंग पहनना पसंद नहीं है। सफेद किसको पसंद नहीं है बच्चों? बी को। तो सफेद कौन पहनता है? ए, ठीक है। ये स्वेटर पहनने का, सिंह का कपड़ा सफेद नहीं था, सिंह का कपड़ा सफेद नहीं था। रिबरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है, तो रिबरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं था, ठीक है। दोस्तों में से प्रत्येक ने केवल एक रंग का केवल एक भारी कपड़ा पहना था। सी ने टाई पहनी थी, सी ने क्या पहनी थी? टाई। यहां देखिए, सिंह को कपड़ा सफेद नहीं था, सिंह का सब कपड़ा सफेद नहीं था, तो सिंह का कैसा कपड़ा नहीं था? सफेद नहीं था, तो कैसा था? आप कहेंगे काला। सिंह, और ये रेबोरा हो जाएगा, रिबेरो, ठीक है। ये हो जाएगा नीला, और बचा ये उपनाम कौन सा? आप कहेंगे कुमार, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सी का उपनाम क्या है? सी का उपनाम, तो आप देखेंगे सी का उपनाम क्या है? रिबेरो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टाई का रंग क्या है? टाई का रंग क्या है बच्चों? नीला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वेटर पहना था? तो स्वेटर किसने पहना था? आप कहेंगे ए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है सभी सैमसंग नोकिया है, जो सभी सैमसंग है वे क्या है? नोकिया। कुछ नोकिया रेडमी है, कुछ नोकिया क्या है बच्चों? रेडमी। कोई रेडमी पोको नहीं है, पोको अलग है, ये पोको है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ रेडमी सैमसंग है, कुछ रेडमी सैमसंग। तो कुछ रेडमी सैमसंग है, जी नहीं, ये भी नहीं है। कोई नोकिया सैमसंग नहीं है,
कोई नोकिया सैमसंग नहीं है बिल्कुल, कुछ नोकिया सैमसंग है, ये भी गलत दे रखा है। सभी सैमसंग रेडमी है, ये भी गलत है, कुछ है। सभी रेडमी नोकिया है, सभी रेडमी नोकिया गलत, कुछ है। तो कोई सा भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, कोई सा भी निष्कर्ष। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 6 मिनट पीछे होती है। यह मंगलवार को सुबह ठीक 7 बजे सेट की गई थी। देखो, प्रत्येक घंटे 6 मिनट पीछे होती है और मंगलवार को सुबह 7 बजे ठीक की गई थी। यह सही समय कब दिखाएगी? सही समय बताना है। देखिए बच्चों, एक घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 6 मिनट पीछे होती है। तो एक 6 मिनट, एक घंटा है, इसे मिनट में चेंज कर लेंगे, आप कहेंगे 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने पीछे होती है बच्चों? 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट। सही समय दिखाना है। सही समय दिखाने के लिए घड़ी को 12 घंटे पीछे होना पड़ेगा। कितने घंटे? 12 घंटे पीछे होना पड़ेगा। ठीक है, पीछे होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 12 घंटे का मतलब कितना होता है? 720 मिनट। कितने मिनट? 720 मिनट। 1 मिनट में ये है, तो 12 मिनट में 720 मिनट में कितने हो जाएगी? 10 गुना 720। तो आप कहेंगे बच्चों 7200 मिनट। 7200 मिनट। ठीक है, 7200 को दिन में बनाना है, 5 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, 720 मिनट का मतलब कितना होता है? 720 मिनट का मतलब होता है 5 डेज। कितने दिन? 5 दिन। ठीक है, मंगलवार को सुबह ठीक 7 बजे सेट की गई थी। तो उसने कहा है सही समय कब दिखाएगी, तो आप कहेंगे सही समय कब दिखाएगी? 5 मंगलवार से 5 दिन आगे कर दीजिए, ये दिखाएगी रविवार को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोषपूर्ण घड़ी प्रत्येक 30 मिनट के बाद समय को 3.5 मिनट बढ़ा देती है। पूर्व 6:30 बजे सही समय निर्धारित करने के बाद घड़ी 5 घंटे बाद क्या समय दर्शाएगी? तो 5 घंटे बाद क्या समय दर्शाएगी? देखिए, एक घड़ी जो है दोषपूर्ण है, वो 30 मिनट के बाद कितना समय दिखाती है? 3.5 मिनट बढ़ा दिखाती है। तो 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 1 घंटे का 60 मिनट। तो हम इसे तोड़ लेंगे, 30 मिनट और 30 मिनट। ठीक है, जो दोषपूर्ण घड़ी है वो 1 घंटे में 3.5 मिनट दिखाती है। कितनी? 3.5। तो 1 घंटे में कितना बढ़ाएगी? 3.5 प्लस 3.5, तो आप कहेंगे 7 मिनट बढ़ा। कितने मिनट बढ़ा? 7 मिनट। तो दोषपूर्ण घड़ी 5 घंटे बाद क्या समय दिखाएगी? 5 घंटे में कितना समय बढ़ा? 5 घंटे में आप कहेंगे 35 मिनट। 35 मिनट बढ़ा बच्चों। क्या बजे ठीक की गई? 6:30 बजे। 6:30 बजे वो ठीक की गई। 5 घंटे इसमें बढ़ा दे, तो 5 घंटे बढ़ा देते तो कितने बजे? 11:30। कितने बचे? 11:30। अभी देखिए, क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो हम कितने घंटे बढ़ाए। अब कितने? 35 मिनट और बढ़ा दो, तो 11:30 प्लस 35 मिनट और बढ़ा दे, तो आप कहेंगे 11 बज के कितने मिनट हो जाएगी? 65। तो 65 मिनट तो होती नहीं, इसे हम तोड़ लेंगे, 60 + 5। 60 का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे, तो 12 बज के कितने मिनट दिखाएगी बच्चों? 5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी या ए, आप कहेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2001 को मंगलवार था। 12 मार्च 2001 को क्या था? मंगलवार, ट्यूसडे। 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? तो हम निकाल लेते हैं 20 अप्रैल, 20 मार्च निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मंथ भी सेम कर लेते हैं। 20 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा पहले? तो कितने दिन बढ़े? 20। 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 तो लीप ईयर है। ठीक है बच्चों, 5 क्या है? लीप ईयर है, और 15 नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर 5 है, तो 5 × 2 प्लस 15 × 1, 5 दूनी 10 प्लस 15, कितने हो जाएंगे बच्चों? 25 दिन।
कितने दिन? 25। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 21, 4 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो इससे 4 दिन एक्स्ट्रा कर दो। तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या डे होगा? सैटरडे। ठीक है, हमारे से पूछे 23 अप्रैल को, तो 20 मार्च से 23 अप्रैल। ठीक है, मार्च कितने दिन का होता है बच्चों? तो आप कहेंगे 31, तो 11 दिन तो ये बचे और 23 दिन यहां बचे, तो टोटल कितने होंगे? 34। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 6 बचेगा, 6 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 6 ऐड करने के बाद कितना आएगा? ये आएगा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, कितना भी बड़ा ईयर हो हमेशा उसको 4 से डिवाइड करो, और जो शेष फल बचेगा, जैसे 5 तक तो पूरा डिवाइड हो गया, एक्स्ट्रा कितने बचे? 15, तो 15 नॉर्मल ईयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का है। इसका अर्थ क्या दिखा रखा है? बी की बहन ए है, तो मतलब आर की जो बहन होगी, यहां लिखते इसे, आर की जो सिस्टर होगी वो कौन होगी बच्चों? पी, सिस्टर। प्लस वाले में क्या रूल लग रहा है? प्लस वाले में आप देख सकते हैं बी का पिता ए है, तो क्यू का पिता कौन है? क्यू का पिता, ये क्यू के फादर है, आर। मल्टीप्लाई में क्या रिलेशन लग रहा है? बी का भाई ए है, तो एस का भाई कौन है? एस का भाई क्यू। माइनस में बी की माँ ए है, तो टी की माँ कौन है? टी की माँ, टी की मदर है एस, ये मदर हो गई। इसमें क्या रिलेशन लग रहा है? बी का पति ए है, तो यू का पति कौन है? यू का पति, यू का हस्बैंड टी है। पूछा है टी आर से किस प्रकार संबंधित है। जो टी है, ये जो टी है, ये आर से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ये इसकी मदर है, ये इसका भाई है, और ये इनका पिताजी है, तो आप कह सकते हैं बेटी का बेटा, बेटे का बेटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है हमें, क्या छात्रों के लिए आत्मरक्षा सीखना अनिवार्य किया जाना चाहिए? अब निष्कर्ष देखते हैं। नहीं, इसमें जोखिम है कि वे दूसरों को डराने के लिए इस कौशल का दुरुपयोग करेंगे। तर्क सेकंड है, हाँ, ऐसे माहौल में जहां महिलाओं पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां आत्मरक्षा परीक्षण महिलाओं की सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे तर्क वगैरह को। ऊपर दिया गया, आपको दिया गया कथन को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों में से अलग प्रतीत होते हो, भले ही वे ज्ञात तथ्यों में से अलग प्रतीत होते हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से यदि कोई है तो वो कौन सा तर्क सबल है। तो तर्क दोबारा पढ़ते हैं, तर्क नंबर 1, नहीं, इसमें जोखिम है कि वे दूसरों को डराने के लिए इस कौशल का दुरुपयोग करेंगे, ये तो गलत है। सेकंड कहा है, हाँ, ऐसा माहौल में जहां महिलाओं पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां आत्मरक्षा परीक्षण महिलाओं की सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया, तो ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, तो 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, उनमें से एक उद्यान विशेषज्ञ, एक भौतिक विज्ञान, एक पत्रकार और एक उद्योगपति और एक वकील है। उनमें से 3 ए सी और वकील चाय को कॉफी पर वरीयता देते हैं, और उसमें से 2 बी को, पत्रकार कॉफी को चाय पर वरीयता देता है। देखिए, जो 5 व्यक्ति है ए बी सी डी, तीसरा वाला पढ़ते हैं, उनमें से 3 ए और सी को, ए और सी और वकील चाय को कॉफी पर वरीयता देता है। ये भी चाय पीते हैं और ये भी चाय पीते हैं और ये भी, 3 और वकील चाय को कॉफी पर वरीयता देता है। एक कॉफी और एक और कॉफी, ये तो हमने ये लिख लिया। जो वकील है, वकील चाय को, वकील चाय को, ये वकील।
बी और पत्रकार कॉफी को चाय वरीयता देते हैं। ये बी पत्रकार। फोर्थ दिया है उद्योगपति तथा डी और ए एक दूसरे को मित्र हैं। तो कौन कौन है? उद्योगपति तथा डी और ए एक दूसरे के मित्र हैं। ये उद्योगपति हो जाएगा, उद्योगपति। ये डी। उनमें से दो कॉफी को चाय पर वरीयता देते हैं। दो जो कॉफी को चाय पर वरीयता दे रहे हैं, तो ये तो सीधा सा हो गया ई। फिफ्थ का है उस उद्यान विशेषज्ञ सी का भाई है। जो जो विशेषज्ञ है उद्यान का, वो सी का क्या है? भाई है। तो ये रहा उद्यान। अगर इसका उद्यान है विशेषज्ञ, तो इसका कौन सा होगा बच्चों? भौतिकी। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस समूह में शामिल व्यक्ति चाय पसंद करते हैं लेकिन वह वकील नहीं है? चाय पसंद करनी और वकील नहीं है। तो आप एक बात देख लिए, ये भी चाय पसंद कर रहे हैं, ये भी चाय पसंद कर रहे हैं, ये भी चाय पसंद कर रहे हैं, लेकिन पूछा उनमें से वकील नहीं। तो वकील तो है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि टीम में दो पुरुष क्रिकेट, दो महिला बैडमिंटन खेलती है, ये और उन टेनिस खिलाड़ी शामिल है, तो टीम का सदस्य कौन है? चलिए नेक्स्ट वो बनाना है हमें, ग्राफ वो बनाना है। 5 पुरुष छात्र एबीसीडी और 6 छात्र महिलाएं PQRSTU हैं। देखिए पुरुष को तो हम मेल लिख लेंगे और महिलाओं को फीमेल। ठीक है, BART और P बैडमिंटन में अच्छे हैं, तो BARTP किस में? बैडमिंटन में। बैडमिंटन बैडमिंटन में कौन कौन है? BARTP। तो बी कौन है बच्चों? आप कहेंगे पुरुष है, मेल। ये भी मेल है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये भी फीमेल है। और शेष टेनिस में अच्छे हैं। टेनिस में टेनिस में कौन कौन? अभी शेष कहा है, दोबारा पढ़ेंगे इसे। क्रिकेट में कौन कौन अच्छे? क्रिकेट में है ECQ। ECQ। ई क्या है बच्चों? ये भी मेल है। और सी क्या है? ये भी मेल है। और क्यू क्या है? ये फीमेल है। तो टेनिस कौन कौन खेल रहा है? आप कहेंगे डी खेल रहा है, एक तो, एक एस खेल रहा है, एक यू खेल रहा है। तो डी क्या है? मेल। एस क्या है? फीमेल। और यू भी क्या है? फीमेल। निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए इन 11 विद्यार्थियों में से कुछ टीम चुनी जाती है। नंबर 1, ER और S के साथ होने चाहिए। ई नंबर 1 में कहा है ER S के साथ होने चाहिए। ई क्या है? मेल, ये फीमेल, और ये भी फीमेल। दूसरे में कहा है सी A या Q के साथ नहीं हो सकता। जो सी है वो A या Q के साथ नहीं हो सकता। CAQ, फीमेल, मेल, मेल। DT, ये भी मेल है और ये फीमेल है। फोर्थ, BU, B और U। B भी क्या है? मेल है बच्चों, और U क्या है? फीमेल। फिफ्थ में क्या दिया है? A और R। A क्या है? मेल, और R क्या है? फीमेल। सिक्स्थ में दिया है BT। B मेल है और T फीमेल है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया है, यदि
टीम में 2 पुरुष क्रिकेटर, 2 महिलाएं बैडमिंटन खिलाड़ी है और एक टेनिस खिलाड़ी है, तो टीम के सदस्य कौन से होने चाहिए? देखिए ECRTC की बात करते हैं। जो ई है वो क्या खेलता है बच्चों? क्रिकेट। 2 पुरुष क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही, ये रहा। और सी, ये भी ठीक है, पुरुष। 2 महिलाएं बैडमिंटन खेलती है, आर, बैडमिंटन आर ये खेल रही, और एक टीबी, एक टेनिस खिलाड़ी है, एस क्या टेनिस खिलाड़ी है? हाँ बिल्कुल है, एक टेनिस खिलाड़ी है। अब इसमें देखते हैं, ये एस क्या है? टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सब बात कही, अब यहाँ पे शर्त में देखिए कि डी और टी साथ होने चाहिए, डी और टी। यहाँ टी के साथ कौन खेल रहा है? साथ में आ रहा है एस, क्या डी और टी साथ में है? नहीं, ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। बी देखते हैं, ECRSP, ई भी है सी भी है, आर कौन है? 2 महिलाएं, एक तो आर ये रहा और एस ये रहा, पी ये रहा, एक। तो आप देख सकते हैं 2 महिलाएं बैडमिंटन खेल रही है और एक टेनिस खेल रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है? चलिए देखते हैं, शर्त देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 से ERS के साथ होनी चाहिए, ई भी है, आर भी है और एस भी है। सी, ए या क्यू के साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है और ये भी। डी और टी साथ होने चाहिए, ये भी ठीक है भाई, नहीं है इसमें। अगर डी होता तो गलत हो जाता है, टी एक साथ होने चाहिए थे। फोर्थ में कहा है बी और यू साथ होने चाहिए, बी और यू, बी और यू भी नहीं है, ये भी ठीक है। ए आर साथ नहीं होने चाहिए, ना ए है ना आर है, आर के साथ ए नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ ए होता तो गलत हो जाता, ये भी ठीक है। बी टी के साथ नहीं हो सकता, बी जो है वो टी के साथ नहीं हो सकता, टी के साथ नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। तो ये सारी की सारी शर्तें कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है बच्चों, ये आज हमारे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।